सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं महानूर अरशद। मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले लाहौर के अफसोसनाक वाक़े की बात करेंगे। लाहौर में न्यू अनारकली बाजार में धमाके में जाँ बहक 2 अफराद के जस्से खाकी वरसा के हवाले कर दिए गए हैं। कमसिन अबसार की मैयत मुजफ्फराबाद और रमज़ान की मैयत कालाशाह काकू भिजवा दी गई है। धमाके की तहकीकात भी जारी है। धमाके का मुकदमा थाना CTD में दर्ज कर लिया गया है। आपको बताएं कि लाहौर में न्यू अनारकली बाजार में धमाके के हवाले से अपडेट्स भी आपको दे रहे हैं कि CTD की मुद्दत में मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है इस धमाके के हवाले से। और इस धमाके में जो अफराद जिनका इंतकाल हो गया था उनका जसद खाकी भी उनके आबाई गाँव रवाना कर दिया गया है। 2 अफराद जो जाँ बहक हुए थे उनकी मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं, जबकि ज़ख्मियों का इलाज अभी अस्पताल में जारी है। अनारकली बाजार में ये धमाका हुआ था जिसमें 3 अफराद जाँ बहक और 29 अफराद ज़ख्मी हुए थे। हसन खालिद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। हसन बताएगा, मैयतें लवाहिकीन के हवाले कर दी गई हैं, क्या अपडेट्स हैं? जी हाँ, अनारकली बाज़ार पान मंडी में होने वाले अफसोसनाक हादसे के अंदर 3 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें एक 9 साल का बच्चा शामिल था। 2 जाँ बहक होने वाले अफराद की जो पोस्टमार्टम है वो मुकम्मल कर लिया गया है और पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद दोनों की मैयतों को जो है वो वरसा के हवाले कर दिया गया है। इनमें 9 साल का बच्चा अबसार भी शामिल था जो कि मुजफ्फराबाद का रहायशी था, उसकी मैयत को भी वरसा के हवाले कर दिया गया है। जबकि 32 साल रमज़ान की मैयत भी पोस्टमार्टम मुकम्मल होने के बाद वरसा के हवाले कर दी गई है, जो कि कालाशाह काकू का रहने वाला था। और दोनों को जो है उनके आबाई इलाकों में नमाज़ जनाजा के बाद तदफीन की जाएगी। एक और 16 से 18 साल का लड़का यासिर भी इस सानहे के अंदर जाँ बहक हुआ है, जिसका पोस्टमार्टम अभी मेयो हॉस्पिटल के अंदर जारी है और बताया जा रहा है कि उसका पोस्टमार्टम भी मुकम्मल होने के बाद मैयत को वरसा के हवाले किया जाएगा। इस सानहे के अंदर 27 अफराद ज़ख्मी हैं जो कि अभी भी मेयो हॉस्पिटल के अंदर ज़ेर इलाज है, जिनमें 4 की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। अफसोसनाक धमाके के बाद जाए वक़ुआ को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया था और यहाँ पर तहकीकाती इदारों ने तमाम तर शवाहिद जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं और इस दहशतगर्दी के वाक़े का जो मुकदमा है वो थाना CTD के अंदर SHO की मुद्दत में दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे के अंदर दहशतगर्दी और एक्सप्लोजिव एक्ट के साथ साथ इक़दाम कत्ल और कत्ल की दफ़ात जो हैं वो शामिल की गई हैं और इब्तदाई तौर पर जो तहकीकात की गई हैं उसके मुताबिक धमाका हेज़ मवाद के अंदर बॉल बेरिंग का इस्तेमाल भी किया गया था और 3 दहशतगर्दों के बताया गया है कि 3 दहशतगर्द। हसन खालिद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। सर पर हमारे क़यामत गुजर गई, लाहौर फिर लहू लहू। जिंदा दिलों के पुरअमन शहर को दहशतगर्दों ने खून में नहला दिया। न्यू अनारकली बाजार में पान मंडी के करीब धमाके से 3 अफराद जाँ बहक और 30 जख्मी हो गए। दोपहर 1:45 पर होने वाले धमाके ने इमारतों को लर्जा कर रख दिया। शीशे टूट गए, मोटरसाइकिलें जल गईं, हर तरफ चीखों पुकार थी। लाहौर धमाके पर पुलिस और हसास इदारों की जानिब से तफ्तीश का अमल जारी है। मुबैना दहशतगर्द की शनाख्त कर ली गई है। धमाके में 1 किलो से ज़ायद बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। जाए बकुआ से तेज़ धार पत्थरियाँ भी मिली हैं। इम्कान है कि धमाके में रिमोट कंट्रोल डिवाइस इस्तेमाल की गई। कराची में कोरोना की खतरनाक लहर के बाइस महकमा दाखिला ने नया तरमीमी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे के मुताबिक कराची में आज से रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी होगी। NCOC ने पहले 24 जनवरी से पाबंदी का फैसला किया था। मजीद बता रहे हैं दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से कोरोना SOPs का नोटिफिकेशन चंद दिनों कबल जारी हुआ था, जिसमें सिंध कराची समेत सिंध भर में 24 जनवरी से लॉकडाउन का नफाज का अहकाम दिए गए थे। लेकिन कोविड जो पेशेंट्स हैं उनकी शरह में मुसलसल इजाफे को देखते हुए महकमा दाखिला सिंध की जानिब से 20 जनवरी को एक नया हुक्मनामा जारी किया गया है, जिसके तहत 21 जनवरी से कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन जो है वो नाफिज किया जा रहा है। इनडोर सर्विसेज जो होंगी रेस्टोरेंट्स की, होटल्स की, उनके ऊपर पाबंदी आयद की गई है। आउटडोर सर्विसेज फराहम की जा सकती हैं। 12 बजे से पहले कारोबार बंद करने की हिदायत की गई है। शादी ब्याह के हवाले से भी महकमा दाखिला ने जो नई SOPs जो दी हैं उनमें उनका कहना है कि 15 फरवरी तक जितनी भी शादी हॉल्स में शादियाँ होंगी वो अपने मेहमानों को खाना शादी हॉल्स के अंदर नहीं खिलाएंगे। बॉक्सेस के ज़रिए खाना फराहम किया जाए। जो खिलाफ वर्जी की जाएगी, चाहे वो होटल मालकान हो, रेस्टोरेंट मालकान हो, जिम मालकान हो या शादी हॉल मालकान हो, उनके खिलाफ बज़ाब्ते कानून कार्रवाई का हुक्मनामा जारी किया गया है। दानियल, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।
کورونا کا پھیلاؤ روکنے کے لیے لاہور سمیت پنجاب بھر میں سخت اقدامات کیے گئے ہیں۔ محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ ریسٹورنٹس میں انڈور کھانوں پر پابندی کا اطلاق آج سے ہوگا، جبکہ انڈور شادی کی تقریبات پر پابندی کا اطلاق 24 جنوری سے ہوگا۔ مزید جان لیتے ہیں حسن خالد سے۔ حسن، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی ہاں، NCOC کی ہدایات پر ملک بھر میں کرونا کی بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی جانب سے لاہور سمیت پنجاب بھر میں نئی پابندیاں لگانے کے حوالے سے فیصلہ کیا گیا اور اس حوالے سے محکمہ پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کی جانب سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق انڈور مقامات جس میں ریسٹورنٹس ہیں، ریسٹورنٹس کے اندر انڈور کھانے پر جو ہے وہ پابندی لگا دی گئی ہے۔ جو آؤٹ ڈور شادیاں جو ہے وہ کی جا سکیں گی اور آؤٹ ڈور اجتماعات کے اندر بھی 300 سے زائد کے لوگ جو ہیں میکسیمم 300 لوگ تک اجتماعات جو ہے وہ ہوں گے، اور جو لوگ اجتماعات کے اندر شادیوں کے اندر شرکت کریں گے وہ فلی ویکسینیٹڈ ہونے چاہیے۔ اس کے علاوہ ٹیک اوے کی سہولیات بھی ریسٹورنٹ جاری رکھ سکتے ہیں۔ شادی بیاہ کی تقریبات انڈور پابندیاں ہوں گی اور اس کا اطلاق 24 جنوری سے کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خالد آپ کا۔ کراچی میں نوجوان شاہ رخ قتل کیس میں گرفتار ملزم عمران نے سنسنی خیز انکشافات کیے ہیں۔ شاہ رخ کو قتل کرنے کے بعد فرزند جعفری کہاں اور کیوں گیا، ملزم عمران نے سب بتا دیا۔ پولیس نے کیس کی مکمل رپورٹ تیار کر لی ہے۔ تفصیلات جانتے ہیں سعود بن مرتضیٰ کی رپورٹ۔ سب ڈرامے فیل ہو گئے۔ اسلام آباد کی نور مقدم کے قتل کیس کا ملزم زاہد جعفر اداکاری کے باوجود کسی کو بے وقوف بنا سکا، نہ ہمدردی بٹور سکا۔ اڈیالہ جیل حکام نے زاہد جعفر کو ذہنی اور جسمانی طور پر صحت مند قرار دے دیا۔ سیالکوٹ میں فیکٹری میں ہجوم کے ہاتھوں قتل کیے جانے والے سری لنکن شہری پرینتا کمارا کی اہلیہ اور بچوں کو سیالکوٹ کی تاجر برادری کی جانب سے 1 لاکھ امریکی ڈالرز کا عطیہ دے دیا گیا۔ کولمبو میں پاکستانی ہائی کمیشن میں تقریب ہوئی جس میں رقم آن جہانی پرینتا کی اہلیہ اور بچوں کے حوالے کی گئی۔ پرینتا کو ملنے والی ماہانہ تنخواہ بھی اہل خانہ کو دی گئی۔ پرینتا کمارا کی یاد میں تعزیتی ریفرنس کا بھی انعقاد کیا گیا۔ پاکستان کے نامزد ہائی کمشنر میجر جنرل ریٹائرڈ عمر فاروق برکی نے پاکستان کی حکومت اور عوام کی جانب سے سری لنکا کے اہل خانہ اور عوام سے تعزیت کی۔ کراچی میں آج سے تیز سمندری ہوائیں چلنے کا امکان ہے۔ ہفتے سے سرد ہوائیں شہر کو اپنی لپیٹ میں لیں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہفتے کی رات کراچی میں شدید سردی پڑے گی۔ موسم کا مزید احوال جان لیتے ہیں راہیل بیگ سے۔ راہیل، بتائیے گا اس بارے میں۔ جی بالکل، کراچی والے ہو جائے تیار، کیونکہ ایک بار پھر کراچی میں سردی کی لہر آنے کو ہے تیار، کیونکہ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کر دی ہے کہ کراچی میں 22 جنوری سے لے کر 26 جنوری تک سردی کی نئی سپیل آئے گا، جس میں سردی کی شدت میں اضافہ ہوگا، جبکہ درجہ حرارت 8 سے 10 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیش گوئی کے مطابق کراچی میں آج سے تیز سمندری ہواؤں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، جبکہ ہفتے کی رات سے کراچی کی جو سردی ہے اس میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو جائے گا۔ انٹیریئر سندھ کی اگر بات کریں، یہ جو اضافہ ہے سردی میں، انٹیریئر سندھ میں 4 سے 5 سینٹی گریڈ تک درجہ حرارت پہنچے گا، جبکہ کراچی میں درجہ حرارت سنگل ڈیجٹ تک بھی جا سکتا ہے کراچی میں، کیونکہ اگر آج کے دن کی بات کی جائے تو آج موسم قدرے بہتر تھا، دن میں ہلکی سی گرمی تھی اور سر شام ہی ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی تو موسم خوشگوار ہو گیا۔ اس وقت بھی کراچی کا درجہ حرارت 21 سینٹی گریڈ ہے اور محکمہ موسمیات نے نہ کہ صرف جنوری 22 سے لے کر 26 تک سردی کی پیشگوئی کی ہے، بلکہ فروری کے پہلے ہفتے میں بھی کراچی والے سردی سے محسوس ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ راہیل آپ کا۔ خیبر پختونخوا میں بلدیاتی جنگ کا بگل پھر بچ گیا۔ الیکشن کمیشن نے دوسرے مرحلے کا شیڈول جاری کر دیا۔ حکومتی جماعت تحریک انصاف کے خلاف پری پول ریگنگ کی صدائیں۔ مولانا فضل الرحمان نے پری پول ریگنگ کی نشاندہی کر دی۔ پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر علی امین گنڈاپور نے بھی انتخابی مہم میں 2.25 ارب کی ترقیاتی اسکیمیں دینے کا اعتراف کر لیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان بلوچستان میں آئندہ حکومت سازی کے لیے متحرک ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان سے سابق وزیر اعلیٰ نواب اسلم رئیسانی نے ملاقات کی۔ ملاقات میں مولانا عبدالغفور حیدری، مولانا عبدالواسع، آغا محمود شاہ، کامران مرتضیٰ بھی شریک ہوئے۔ ملاقات میں اپوزیشن لیڈر کے پی کے اسمبلی اکرم خان درانی، MNA مولانا کمال الدین بھی شامل رہے۔ نواب اسلم رئیسانی آئندہ چند روز میں بلوچستان میں بڑا جلسہ کر کے JUI میں شامل ہوں گے۔ سندھ کے نئے بلدیاتی قانون کے خلاف جماعت اسلامی کے تحت آج حسن سکوئر پر خواتین نے احتجاجی دھرنا دیا۔ حافظ نعیم الرحمان کا کہنا تھا کہ حکمران بلدیاتی انتخابات کرانا ہی نہیں چاہتے۔ 23 جنوری کو سندھ اسمبلی کے سامنے جلسہ ہوگا۔
सिंध के नए बल्दियाती कानून के खिलाफ जमात इस्लामी के तहत हसन स्क्वायर पर खवातीन ने धरना दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि खवातीन भी हमारी जद्दोजहद में शाना बशाना हैं। 23 जनवरी को सिंध असेंबली के सामने जलसा होगा, गवर्नर हाउस का नंबर भी आएगा। तमाम शहरों के ऊपर मार्च करेंगे, रैलियां निकालेंगे, धरने देंगे, तुम्हारे लिए ये सवाल बना देंगे कि तुम इनको हक क्यों नहीं दे रहे हो। इतवार को इंशाअल्लाह हमारा धरना ये जारी है, यहां से लोग धरनागाह में भी पहुंचेंगे और इतवार को इंशाअल्लाह जलसा-ए-आम होगा उस धरने में इंशाअल्लाह ताला। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि हुक्मरान बल्दियाती इंतखाबात कराना ही नहीं चाहते, ऐसा एक्ट लाए हैं कि कोई खिदमत ही ना कर सके। आखिरी ख्वाहिश यही होती है कि इन्हें बल्दियाती इंतखाब कराना ही ना पड़े, लेकिन कभी सुप्रीम कोर्ट और कभी इलेक्शन कमीशन के जरिए से जब ये पाबंदी होती है कि इंतखाब करवाना जरूरी है, तो फिर ये ऐसा एक्ट लाते हैं कि जिसके नतीजे में कोई जो है वो इसकी सलाहियत ही ना रखता हो कि वो लोगों की खिदमत कर सके। हाफिज नईम का कहना था कि लिसानियत इनके अपने जहन का मसला है, हम कराची में मुकीम तमाम कौमों के हक की बात करते हैं। सिंध बल्दियाती कानून के खिलाफ सिंध असेंबली के बाहर जमात इस्लामी का धरना 22वें रोज़ में दाखिल हो गया। अमीर जमात इस्लामी कराची का कहना है कि मरकजी धरना जारी रहेगा और एहतजाज का दायरा वसी करते हुए सूबे भर में मुजाहरे किए जाएंगे। मज़ीद जान लेते हैं, जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? बिल्कुल जी, जमात इस्लामी के असेंबली के बाहर बल्दियाती बिल के खिलाफ एहतजाजी धरने को 3 हफ्ते मुकम्मल हो गए और आज 22वें रोज़ में धरना दाखिल हो गया। जैसे पहले रोज़ 31 दिसंबर 2021 को जो शुरका थे धरने के, उनके जज्बात थे, आज भी वैसे ही हैं। गुज़िश्ता रोज़ भी जो है वो एक बड़ा अज़ीम शान जलसा किया गया ख़वातीन का हसन स्क्वायर पर, जिसका अनवान भी यही था कि कराची को हक दो, और वो इसी तसलसल में किया गया। जो है शहर भर में 2000 से ज़ायद कॉर्नर मीटिंग का जो ऐलान किया गया था, उस पर भी काम जारी है और एक बड़ा ऐलान सामने आया धरने के अंदर। हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि 23 जनवरी को अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कराची आएंगे और कराची में इसी मरकजी धरने के मुकाम पर एक अजीम शान रैली, और उसके बाद जो है वो इस मुकाम के ऊपर जो है यहाँ पर इज्तिमा किया जाएगा। एक बड़ा इज्तिमा होगा जिसमें सिंध भर से लोग जो है शिरकत करेंगे। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते धरना जो है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जावेद आपका। हुकूमत ताहाल मुल्क में खाद बहरान पर काबू ना पा सकी। फैसलाबाद में सोए गैस हुकाम का अनोखा कारनामा सामने आ गया। गरीब मजदूर को 2 वक्त का खाना बनाना महंगा पड़ गया। चंद माह का बिल 4,41,000 रुपये भिजवा दिया। बिल की अदम अदायगी पर गैस कनेक्शन भी काट दिया। उमैर अजमत की रिपोर्ट देखिए। सुई गैस ने मेहनत कश को इम्तिहान में डाल दिया। ढुड्डीवाला के रहायशी मोहम्मद बिलाल के 5 मरले के घर में सिर्फ एक चूल्हा इस्तेमाल करने पर 4 महीनों का बिल 4,41,000 रुपए भिजवा दिया। हमारी 2 महीने रीडिंग ही नहीं की इन्होंने। उसके बाद 2 महीने के बाद 77,000 रुपया बिल भेज दिया। वो 77,000 भी हमारे पास नहीं आया। उसके बाद 1,85,000 हो गया। वो मैं सही करवाने के लिए गया, उन्होंने सर ये लिख दिया कि हमारा मीटर चेंज होगा। मीटर चेंज किया, उसके बाद 4,41,000 बिल आ गया और हम इतना पे नहीं कर सकते। 18,000 मेरी सैलरी है, ड्राइविंग करता हूँ मैं प्राइवेट। अफसरान पहले बिल ठीक करने की तसल्लियां देते रहे, मगर अब कहते हैं बिल तो अदा करना ही पड़ेगा, जबकि बिल अदा न करने पर कनेक्शन भी काट दिया है। मीटर चेंज होगा, ये उन्होंने रिपोर्ट लिखी, उन्होंने कहा ये आपका बिल खत्म हो जाएगा। GM साहब के पास गया, उन्होंने कहा, GM साहब ने कहा हो जाएगा। जब मीटर उतार के ले गए, उन्होंने बाद में कह दिया हम इसके नहीं, आपको पे करना पड़ेगा। घर में 2 वक्त के खाने के लिए एक चूल्हा जलाने के 4,41,000 रुपए के बिल ने पूरे घराने को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। 4,41,000 रुपए के बिल ने मोहम्मद बिलाल और उसके अहले खाना को परेशानी में मुब्तला कर रखा है और वो मुतालबा करते हैं कि आला हुक्काम मामले का नोटिस लेकर न सिर्फ इनका बिल दुरुस्त करवाएं बल्कि मुनक़ता कनेक्शन भी बहाल करवाया जाए। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ उमैर अजमत, फैसलाबाद।